अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर मुख्तार अहमद अमान, कोरियन लैंग्वेज टीचर सेओल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस खन्नापुल इस्लामाबाद से। अच्छा, सारा दिन जो है वो मुझे कॉल्स आती हैं कि सर कोरिया के हवाले से कि कोरिया का जो टेस्ट डे का शेड्यूल है वो कब जारी हो रहा है, कोरिया के लिए टेस्ट की अनाउंसमेंट डेट की अनाउंसमेंट कब हो रही है, कोरिया के लिए रजिस्ट्रेशन जो है उसकी डेट कब स्टार्ट हो रही है। तो मैं अक्सर उन कॉल करने वालों से जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछता हूँ कि क्या आपको ने कहीं से कोरियन लैंग्वेज का कोर्स किया हुआ है या क्या आपको कोरियन लैंग्वेज आती है? तो मुझे मोस्टली यही जवाब मिलता है। 90% आप कह सकते हैं, 95% मुझे यही जवाब मिलता है कि जी नहीं, हमने कोरियन लैंग्वेज का कोर्स नहीं किया हुआ। तो मैं बड़ा हैरान होता हूँ कि यार ऐसा कौन-सा टेस्ट है जिसके लिए आप रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट हो जाए, टेस्ट की डेट की अनाउंसमेंट हो जाए, शेड्यूल जारी हो जाए, फिर उसके बाद आप तैयारी करना शुरू करते हैं। तो अल्लाह के बंदो, टेस्ट का अनाउंसमेंट इस महीने नहीं तो अगले महीने हो जाएगी, लेकिन टेस्ट की तैयारी बहुत ज़रूरी होती है। टेस्ट की तैयारी नहीं होगी, अनाउंसमेंट हो भी जाएगी तो आपके लिए उस अनाउंसमेंट का या उस डेट का क्या फ़ायदा? जब तक आपकी टेस्ट की तैयारी नहीं होगी। तो टेस्ट की तैयारी से पहले आप लैंग्वेज जो है वो सीख लें। हमेशा टेस्ट की तैयारी टेस्ट होने से पहले की जाती है। ये कभी भी नहीं होता कि आप देखें ना, पूरा साल तैयारी करते हैं फिर जाके आप टेस्ट देते हैं, आप इम्तिहान देते हैं जब आप पढ़ रहे थे। तो आप इस टेस्ट को आप जो है वो कहते हैं कि नहीं जी, हम जब आप टेस्ट की अनाउंसमेंट हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, तो फिर उसके बाद हम तैयारी करेंगे। तो भाई कैसे फिर पास होंगे? जब ये आप अलिफ बे जैसे कहते हैं ना, अलिफ बे वो भी आपको नहीं आती कोरियन लैंग्वेज की, तो आप सीखते-सीखते जैसे ही सीखते-सीखते ही आपको टाइम लग जाता है, कॉन्सोनेंट वावल्स और अल्फाबेट्स जो उसके लफ्ज़ बनाते हुए आपको टाइम लग जाता है। फिर आप फ़िज़ूल एक एक्सरसाइज़ करते हैं। हमेशा से यही होता है कि हज़ारों की तादाद में लोग जो है ना वो टेस्ट की रजिस्ट्रेशन करते हैं। जब टेस्ट में रजिस्ट्रेशन हो जाती है तो पास कौन होता है? पास वही होता है जिसने पहले तैयारी की हो या जिसको टाइम मिल जाए कुछ। अब होता ये है कि रजिस्ट्रेशन फर्ज़ करें अगले महीने में अनाउंसमेंट हो जाती है रजिस्ट्रेशन की, तो मार्च में ही आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है, अप्रैल में आपका टेस्ट शुरू हो जाता है। रजिस्ट्रेशन की अनाउंसमेंट के मोस्टली 8-10 दिन बाद आपकी रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। 5-6 दिन में रजिस्ट्रेशन हो जाती है, उसके बाद जब रजिस्ट्रेशन हो जाती है, तो 3-4 दिन, 5 दिन बाद आपका जो शेड्यूल है वो जारी हो जाता है या आपको रोल नंबर स्लिप जो है वो जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपको एक दे दी जाती है, जब जैसे ही डॉक्यूमेंट्स आप जमा करवाते हैं, फिर उसके हिसाब से आपको डेट शीट जो है उसकी डेट की अनाउंसमेंट बता दिया जाता है कि फलां तारीख आपको टेस्ट है। अब टेस्ट जो है वो रजिस्ट्रेशन जब फाइनल हो जाती है उसके 15 दिन 20 दिन बाद आप स्टार्ट हो जाती है। तो आप रजिस्ट्रेशन के दौरान तो आप इसमें मसरूफ रहते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स में, अपने आने जाने में, इसमें मसरूफियत होती है। जब आप रजिस्ट्रेशन करवा के आते हैं फिर आपके पास टाइम ही नहीं बचता। तो इससे बेहतर है कि आप अगर आप टेस्ट अभी एडमिशन ले लेते हैं और आपकी रजिस्ट्रेशन अगले महीने शुरू हो जाती है, आपको महीना डेट आप पहले उसको पढ़ लेते हैं, तो फिर भी कुछ एक बात बनती है कि चलें ये बेसिक कर लिया, आप टेस्ट का थोड़ा बहुत महीना डेट जो है ना वो मिल गया है तो तैयारी हो। अब देखें ना, 2 महीने में अगर कोई कहे ना कि 2 महीने में हम पढ़ के फौरन टेस्ट दे, 2 महीने के अंदर-अंदर कोई हम पढ़ लेंगे और अंदर-अंदर टेस्ट देंगे और पास होंगे, ऐसा मुमकिन नहीं है। टेस्ट इतना आसान भी नहीं होता। तो भाई आप टेस्ट की तैयारी करेंगे तो फिर उसकी रिवीजन की भी ज़रूरत होती है। तो फिर जाके टेस्ट पास होता है। अदरवाइज़ वो अपनी सारी एक्सरसाइज़, सारा टाइम, वो आना-जाना, वो वता-गता कोरिया में कहते हैं ना, वो आना-जाना आपका सारा वेस्ट हो जाता है और आखिर में आप फेल होके घर बैठ जाते हैं। तो भाई अगर आपने इस लाइन में लगना है, कोरिया जाना है, तो आपको लैंग्वेज सीखनी है अभी। तो लैंग्वेज ज़रूर सीख लें। मेरी जो इंस्टीट्यूट है वो इस्लामाबाद में खन्ना पुल के पास एम दुबई टावर है, उसके सेओल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस, वहाँ पे मेरा सेकंड फ्लोर पे इंस्टीट्यूट है। मेरी क्लासेस मॉर्निंग में जो है वो मेरा एक बैच खत्म होने वाला है, वो इंशाल्लाह मार्च में खत्म हो जाएगा। मैं 1 मार्च से स्टार्ट करूंगा। इवनिंग का एक बैच मैंने कल से स्टार्ट कर लिया है। तो जो लोग इस इवनिंग में बैच में आना चाहते हैं वो 5:30 बजे है, तो आप उसमें एडमिशन अभी ले सकते हैं विद इन अ वीक। और लेकिन अगर आप कहते हैं कि ना अगले महीने से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप उसमें मार्च वाले में एडमिशन ले सकते हैं मॉर्निंग में। लेकिन आप एडमिशन जरूर ले लें, आप लैंग्वेज जरूर सीख लें, फिर ही आप जो है वो आपके लिए हेल्पफुल होगा जो आप बाकी सारा प्रोसेस करेंगे। अदरवाइज आप रजिस्ट्रेशन कर दें, रजिस्ट्रेशन करें, जो है वो अनाउंसमेंट हो ना हो, उसका आपको कोई बेनिफिट नहीं जब तक आपको लैंग्वेज नहीं आती। ठीक है, तो ये मेरा एक आपके लिए पैगाम है, एक मुखलिसाना मशवरा है। तो आप ये ना समझिएगा कि ये इनकी एकेडमी है, शायद वो
اپنے لیے کہہ رہے ہیں کس لیے نہیں، یہ ایک حقیقت ہے، وہ حقیقت، اور یہ میرا ایک ایکسپیرینس بھی ہے، تجربہ بھی ہے، تو میں آپ کو اس کو شیئر کرنا اپنا جو ہے فرض سمجھتا تھا۔ تو آپ ضرور اس چیز پہ غور کیجئے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔